एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी, तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वह चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई, वह तो पूरा दूध से भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, खीर तैयार हो गई। तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, आपके भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर के बच्चों को दे दिए। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भर के उसे भी दे दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लगी थी। एक कटोरा खीर का भर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी, आपके भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही हूँ। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई, जब तेरी बहू ने खाई, और जब तूने खाई तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सही है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे। बोले, कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग आए, ठाठ से जी में नगरी जिमा दी। फिर भी खीर पूरी भरी थी। राजा को पता लगा, बुढ़िया को बुलाया। क्यों बुढ़िया, ऐसा खीर का पतीला तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का पतीला महल में मंगाया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू चलने लगे, दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया, चरू वापस ले जा। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह तो मुझे गणेश जी ने दिया। बुढ़िया ने वापस अपना पतीला वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो देखा धन के 2 चरे मिले। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गए। और सुबह बहू ने देखा तो सोने के चरू उसको नहीं मिले। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो झूठे हैं। सासू जी ने कहा, गणेश जी झूठा नहीं है। और सास ने देखा तो धन के चरू निकले। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी सच्चे हैं। सास ने कहा, गणेश जी भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकार भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना।